परेशानी के समय इंसान को एक ऐसा सहारा ढूंढता है जो उसे रास्ता दिखाए और उस परेशानी से बाहर निकलने का उपाय बताए। वो व्यक्ति हमारा गुरु कहलाता है। ऐसे ही गुरु हैं गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी। गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ द्वारा निर्मित यस आई कैन चेंज एक कल्प वृक्ष है, जिसे गुरुदेव ने अपने 3 दशकों के शोध के बाद इतना विस्तृत और शक्तिपूर्ण जन्म कुंडली का स्वरूप दिया है। इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप न सिर्फ अपने जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस जन्म कुंडली के माध्यम से आप उन बारीक से बारीक समस्याओं और उनके समाधान बहुत ही आसान तरीके से अपने सम्मुख पाएंगे। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124 666 0999, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। गुरुदेव से एकांत में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट के लिए डायल कीजिए 0124 666 0900 या फिर डायल करें 9310 101 068। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महर, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज उग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियां बख्शे। हो ही गया। आओ भाग्य बनाए। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मंत्र उपचार संध्या में। मैं हूं आपके साथ शिखा यादव। दोस्तों, ये जिंदगी एक कांटों का सफर है, लेकिन हौसला इसकी एक पहचान है। जितने भी लोग ऐसे हैं जो बने बनाए रास्तों पर चलते हैं, वो हो सकता है कामयाब ना हो, लेकिन वो इंसान जो अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए अपने रास्ते बनाते हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं काबिल होते हैं। जब तक हम अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को दूसरों के ऊपर टालते हैं या उनकी वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक हम कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि जो दिक्कतें हैं वो शायद आपकी वजह से हैं या आपकी कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से हैं, अगर आप उसको जान लें और उसको दूर कर लें, तो फिर ये संभव ही नहीं कि जीवन में असफलता आपके हाथ आए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बारे में जानें, अपनी कुंडली के बारे में जानें कि आखिर आपके जो ग्रह हैं वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह के उनके कॉम्बिनेशन और किस तरह की युतियाँ उनमें हैं, ताकि सभी कुछ जानकर आप अपनी लाइफ से हर तरह की दिक्कतों को दूर कर सकें। और इस सभी के लिए ज़रूरी है गुरुदेव जी.डी. वशिष्ठ जी का मार्गदर्शन, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को मिलता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है जिसका निदान आप चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं 0124 666 0999 पर। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। माता रानी खुशियां दे, सुख बख्शे दाता। गुरुदेव, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी विदेश यात्रा के योग के बारे में। बहुत सारे ऐसे कॉलर्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम जाना चाहते हैं विदेश में, वहाँ पर अपना कारोबार करना चाहते हैं, क्या हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो किस तरह के ये कॉम्बिनेशन होते हैं या कौन से ग्रह इसके लिए जो माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में आपसे आज जानकारी लेना चाहूँगी। बेटा, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर पापी ग्रह कोई भी बैठा हुआ हो जी, उसके विदेश जाने के योग बनते हैं। वो मान लो चौथे घर में शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी बैठा हुआ हो जी, ऐसा इंसान उल्टा अगर अपने ही जन्म स्थान के ऊपर रहे तो उसकी कामयाबी के योग काफ़ी कम होते हैं, समझ गए। लेकिन विदेश चला जाए तो कामयाबी काफ़ी अच्छी आती है। फिर एक दूसरा योग और भी है कि अगर सौम्य अच्छे शुभ ग्रह जो जन्म कुंडली के अंदर शुभ हो जी, उनका संबंध या उनकी राशि किसी भी तरह से 12वें घर के साथ कंसर्न हो, तो ऐसा इंसान विदेश में जाकर के सदा ही बहुत खुशहाल रहता है जी, समझ गए। वहाँ जाकर के काम धंधे भी करता है, दिन प्रतिदिन तरक्कियाँ करता है। लेकिन एक बात और भी है बेटा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ
जो विदेश में जाते हैं उनको वहाँ जाके काम नहीं मिलता, काम मिलता है तो बीमार हो जाते हैं या कोई और मुसीबत पड़ती है और उनके लिए लाइफ फेलियर रहती है विदेश जाके। जी। जिनकी भी जन्म कुंडली के 12वें स्थान के ऊपर बहुत ही खराब ग्रह बैठे हुए हों या चौथे घर के अंदर बहुत ही अच्छे ग्रह बैठे हुए हों जी। जो कि घर का सुख देने वाले हों, तो बेटा ऐसे लोग अगर विदेश जाके रहते हैं तो मामला उनका खराब रहता है, वो कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में। उल्टा चौथे घर में अच्छे ग्रह बैठे हो, वो वापस अपने घर पे आकर के दोबारा काम शुरू करते हैं तो वहाँ फल फूल जाते हैं। जी। इसमें भी कई तरह की कैटेगरी हैं बेटा। इसके अंदर एक आदमी ज़रूरत के लिए जाना चाहता है जी। एक आदमी ऐसा भी है जो शौक के लिए वहाँ जाके रहना चाहता है बिल्कुल। और कोई आदमी यहाँ से भाग के जाना चाहता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, समझे। लेकिन जाने के लिए 12वें घर का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। और जो हर हालत में जाना ही चाहते हैं, जो कहे कि कुछ भी हो जाए हमें तो वहीं जाके बसना है, लेकिन उसके बावजूद एजेंट पैसे खा जाते हैं या कई बार पैसे खर्चे वो बेकार हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक सलाह दूंगा जी कि सोने की अंगूठी में, समझिए, सुच्चा मोती अपनी ये सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करें। जी। ठीक है। और साथ में ही 43 दिन लगातार एक मुट्ठी चने की दाल अपने घर की छत के ऊपर रखें ताकि पक्षी खा जाए। समझिए, ये उपाय ज़रूर करें। कैसे भी बिगड़े हुए हालात हो, बाहर जाने का योग ज़रूर तैयार होगा। ठीक है जी जी गुरुदेव, चलिए आगे भी इससे जुड़ी जानकारी आपसे लूंगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। बेशक। इंदिरा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी। किसके बारे में जानना है आपको? डेट ऑफ बर्थ बताएं। हमने अपनी हमारी बेटी के बारे में हम जानना चाहते हैं जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर जी 1967 जी। और 11 नवंबर रात के 11:55 पर। जी। हाँ जी। और जन्म स्थान क्या है? लखनऊ। जी, बताइए क्या जानना है आपको? हमको यही जानना चाहते हैं कि पहले जरा बीच में समझ गई थी, ठीक थी खिलाफत में, आजकल पेरस की तरफ उसका गुस्सा चढ़ा बड़ा हुआ है। तो यही हम पूछना चाहते हैं गुरुजी से कि ये गुस्सा हमारी तरफ से कैसे कम हो सकता है उसका, या किसी, यही पूछना चाहते हैं किसी ने कुछ किया जरा। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाँ जी। हमारे एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि ना कोई अक्लमंद बन के कमाता है और ना ही कोई बेवकूफ बन के गवाता है। सिर्फ वही होता चला जाता है जो किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, इसीलिए हम आपसे आपकी शरण में आए हैं। दाता सुखते बेटा। अच्छा। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर राहु बेहद खराब घर के अंदर बैठे हुए, ये यहाँ पर बैठे हुए भाग्य को छोड़ देते हैं, बच्चे को सदा कंफ्यूजन में रखते हैं, मन की शांति, घर के अंदर के सुख शांति को भंग रखते हैं। चाहे पति पत्नी वाले सुख हो, चाहे माता पिता के सुख हो, चाहे अपनी औलाद के सुख हो, सब में कोई ना कोई पंगा डाल के रखते हैं। हाँ हाँ, ठीक आपने कहा। और ये जो समय इस वक्त के अंदर उसके ऊपर चल रहा है, वो समय ही तो ऐसा चल रहा है जिसके अंदर बेशक अपनों से या प्यार में आदमी चोट खाता है और साथ ही गुस्से के अंदर कमला हो जाता है और घर का सुख होते हुए भी उसको महसूस नहीं होता। ठीक है। ये उपाय लिखो और उसके बाद ये उपाय करो, सब ठीक होगा। और वो उपाय क्या है? 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले या तो उनको जल प्रवाह करो या किसी जंगल में फेंक के आओ। एक ये, और कम से कम भी नहीं तो 9 बृहस्पतिवार वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले वो जल प्रवाह करने हैं और चांदी की थाली के अंदर गंगा जल भर के लोहे की अलमारी में रखें और उसका गंगा जल सूखने ना दे और 8 किलो उड़द साबुत में सरसों का तेल लगा के उसे जल प्रवाह करें और हर रोज नहाने वाले पानी में दूध डाल के नहाएं। अगर बेटा ये उपाय होते हैं तो ही इसके लिए अच्छे हालात उत्पन्न होंगे, तुम्हारे साथ अच्छे होंगे और इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जिंदगी में जो बदनामियों के योग बने हुए हैं वो भी टलेंगे। ठीक है बेटा, खुश रहे दाता। जी इंदिरा जी, तो आपको तो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है, उपाय गुरुदेव ने बता दिए हैं। दर्शकों, हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हों कि जिनके घर में इस तरह की दिक्कत चल रही है कि आपस में रिश्तों में जो है वो मधुरता कम होती जा रही है, किसी न किसी वजह से गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन बनी हुई है। अगर इस तरह के हालात हैं तो आप भी अपनी जन्म कुंडली का आकलन करवाएं, देखें कि क्या इस तरह के योग आपकी कुंडली में भी तो नहीं है जिसकी वजह से आप लगातार इस तरह की प्रॉब्लम से घरों में। गुरुदेव कुछ कहना चाहते हैं आप? बात ये है बेटा,
कि अब ये कुंडली देख के हम बता रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं, जी। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि अब कम से कम अब तो जागो। अब ये सुविधा है जी। कि आप बच्चा किस वक्त ले। बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ये करते हो तो आपके बड़े से बड़े दुख दूर हो सकते हैं। जैसे आज ही की मैं बात बताता हूँ। जी। आज ही एक क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि आज तक मेरे को याद नहीं, पिछली 2 पीढ़ियां, कहता मैं जानता हूँ, कहता ना मकानों के सुख है ना धन के सुख है, हम सदा ही धन से दुखी रहे हैं और जायदाद तो कभी हुई नहीं, वाहन के सुख नहीं कभी हुए। कहता है गुरुजी मुझे ये दिन दिखा दो और मेरा बच्चा होने वाला है। जी। मैं कौन सी तारीख दी है डॉक्टर ने? उन्होंने साफ कहा, कहते वो सिजेरियन होना है, और उन्होंने कहा है कि 10 मार्च से लेकर के, और वैसे तो कहते 23 मार्च का उन्होंने समय दिया हुआ है, कहते लेकिन 10 मार्च के आसपास का कोई भी समय दे दीजिए। जी। उनको आज समय निकाल के दिया कि 13 मार्च को दोपहर को 12:30 बजे के आसपास जो भी बच्चा होगा, उसके बच्चे के आने के 2022 से पहले पहले हालात ऐसे तैयार हो जाएंगे कि घर की जायदाद भी बनेगी, रुपया पैसा होगा, और पिता अपने बच्चे को जायदाद अच्छी खासी देके जाएगा। बेटा एक बच्चा घर में ऐसा आ जाए जो माँ बाप के और अपने भाग्य के लिए बहुत उत्तम हो, जी। वहीं से सारी पलटी पड़ जाती है, वहीं से सब कुछ उत्तम हो जाता है। मैं अगर बोल रहा हूं आप अपने माहौल के आसपास देखो, ये भी हो सकता है कि जो आपके यहाँ गली के अंदर कभी रेडी के ऊपर ठेले के ऊपर सब्जी बेच रहा हो सकता है उसके घर में एक औलाद पैदा हो गई हो ऐसी कि जो आज आपके शहर का बिल्डर हो। समझ गए? क्योंकि मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है। जी। समझ गए? बेटा एक बच्चे का भाग्य कुछ भी दे सकता है, और रोज की कोशिशें हो सकता है सारी जिंदगी कुछ ना दे। बिल्कुल। समझ गए? इसीलिए बेटा मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा, और मैं अभी बोल के हटाऊँ, ना कोई अक्लमंद बन के कमाता है और ना कोई बेवकूफ़ बन के गवाता है। जिस तरह का भाग्य हो उसी तरह का जीवन चला जाता है बेटा। इसीलिए कोशिश ये करो कि जो नया जीव आपके घर में आने वाला है उसकी डिलीवरी, जबकि भी डॉक्टर ने बताई है, आजकल मैक्सिमम केस सिजेरियन ही हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? आपको अगर डॉक्टर ने कहा है बेटा आप आओ, आकर के डेट निकलवा लो, 5-7 दिन ऊपर नीचे की बात है, समझ गए? जब सिजेरियन नहीं होना है तो बेटा आप वो करवाओ, अपनी मन मर्जी के टाइम में बच्चा लो, ताकि जो दुख आपकी जिंदगी में है वो एक झटके में खत्म हो सके। इससे बढ़िया इलाज आपको वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जो मर्जी कोशिश रहे। ठीक है? बिल्कुल। खुश है दादा। तो दर्शकों, अब गुरुदेव ने यहाँ पर खुद ही अपने शब्दों में सारी चीज़ें बयान कर दी हैं आपको, तो आप भी इनिशिएटिव लें। अगर आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है तो आप निश्चित रूप से ये जान लें कि कौन सा समय, कौन सी तारीख, कौन सा वक्त उसके लिए सही है, ताकि आप सबके हालात बदल सकें। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका घर, उसका परिवार, सभी कुछ हमेशा खुशहाल रहे। तो इससे अच्छा उपाय उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा कि गुरुदेव ने सब कुछ आपको बता ही दिया है। तो दर्शकों, अगर किसी भी तरह की दिक्कतें हैं और अगर हालात फिलहाल ऐसे चल रहे हैं आपके जीवन में कि आपके पास उतना ध्यान नहीं है कि आप कुंडली बनवा सके, तब भी निश्चिंत हो जाए, क्योंकि गुरुदेव हमेशा अपने दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में जो सुख है वो बना रहे। तो आप हमारे संस्थान में आए, संपर्क करें और कम से कम खर्चे में अपना प्रेडिक्शन जानें और अपनी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन से दूर करें। नेक्स्ट कॉलर कुरुक्षेत्र से जुड़ी हैं हमारे साथ। कामिनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर। बताइए सर। जय माता की बेटा। खुश है दादा। किसके बारे में जानना है? बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1995, शाम को 7:15 बजे मोगा। जी जी सर। क्या जानना है आपको? सर मेरा बेटा तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है मैडम। ओहो। और एक ही बेटा है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है। मैं तो इसकी सारी जिंदगी अपना जुआ इस बेटे के सिर पे खेला था, क्योंकि 15 साल का था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। बेटा 30 अप्रैल 2010 से इसका बहुत बुरा योग स्टार्ट हुआ है। क्या वहां से तकलीफें इसको शुरू हो गई थी? हाँ जी। अब ये देख लो, काम पे और घर पे सब पे ताले लग गए हैं, बस अस्पताल के और घर ऐसे चक्कर आए, दरवाजे पे रोल रही हूं मैं। और जुलाई के बाद मामले ज्यादा खराब हो गए। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज बिल्कुल ठीक है। दादी के घर मकान बनाया है, बस उसके बाद हमने मकान पैसे इकट्ठे कर करके अब एक कमरा खड़ा करा था। हाँ, अब एक और बात बता, इसके पिता का क्या हाल है? है ही नहीं सर, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर एक योग है सूर्य बुध छठे घर का, कहते हैं पिता का सुख ही नहीं बचेगा जी। ये चीज। दूसरा योग है शुक्र और बृहस्पति का योग, जो कहता है
कि रेत के पहाड़ की तरह सारी पूंजी हाथ से फिसल जाएगी और ऊपर से अपने आप को अकल नहीं आएगी इंसान को पहचानने की, जिसको अच्छा समझा अच्छा, जिसको बुरा समझा बुरा। चली गया, सब कुछ चला गया सर। हाँ ये जे अब तो मेरा बेटा ही है, बस उसको बचा लो सर प्लीज। तो लिख बेटा, उपाय लिख। सबसे पहले 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन में दबा दे। ठीक है। शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में लाके और थोड़ी सी चांदी का बुरादा डाल के ढक्कन बंद करके अपने घर पे रख दे। ठीक है और सर। इस बोतल को 16-18 साल अपने घर से हिलने मत देना। ठीक है। ठीक है सर, जैसे मैं कमरा बदलती हूँ या कैसे कहीं साथ जाती ही ले हूँ, जाना वहीं बेटा, आप जाऊँ। साथ ही ले जाना। और 43 दिन लगातार तुमने जी। बेटा थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गेहूं और ठीक है। चुटकी भर उसके अंदर तुम बेटा ये केसर डाल देना। ठीक है। ठीक है। ये डाल के 43 दिन लगातार इसे मंदिर के अंदर रखवा दे। ठीक है। ठीक है सर, मैं रख के आऊँ सर? बेटा तू रख दे, बेटा रख दे, बात एक ही है। ठीक है। ठीक है। और साथ ही एक चांदी का ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो, जिसकी सूंड नीचे को हो। ठीक है। सर। ये लेकर के इसे स्टील की कटोरी में डाल के गंगा जल से भर के उसके अंदर हाथी रख के इसके सराहने रख देना। ठीक है। ये उपाय करा दे बेटा, तेरे बच्चे के सारे नसीब बदल जाएंगे। लेकिन अब एक खास बात, मुझे ये बताओ, तुमने शनि के दान कितने किए? शनि के दान कोई हम आपको मिले, हम ऐसे कोई फालतू दान नहीं करा। इसको सोना कहा था हमने, वो भी डलवाया है। आपने खीर 43 दिन कही थी, वो भी कराया, सब कुछ करा रखा है मैंने। कितनी देर पहले मिले हो बेटा? आप लेके बड़ी उम्मीद लेके फिर फोन किया है मैंने आपको। सुन बात बेटा, कितनी देर पहले मिले हो मुझसे? 4 साल पहले। 4 साल पहले? जी। उसके बाद बिल्कुल उपाय नहीं किए? हाँ जी किया, जैसे पहले मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, उससे काफी आराम मिला है। नहीं आराम तो मिला बेटा, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूसली उपाय करना, क्योंकि 2010 से बुरा वक्त शुरू हुआ है और ये कंटिन्यूसली लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। बल्कि ये 16 तारीख से, ये जो 2016 की गई है जुलाई की, जुलाई 22 जुलाई 2016, यहाँ से बेटा और बढ़ गया है ये। इस वक्त में ये जो ये गुड़ गेहूं और साथ में ये क्या नाम अपना केसर वाला उपाय, ये उपाय बहुत जरूरी है बेटा। ये जैसे ही करेगी 43 दिन लगातार, 43 दिन लगातार, इसके बाद पैसा आना शुरू होगा। ठीक है बेटा। मेरे को पैसे की नहीं, मेरे को मेरी बेटे की जिंदगी चाहिए। पैसा तो देगा, जितनी रोटी देने, बस जिंदगी बचा लो मेरे बच्चे, क्योंकि डॉक्टरों ने ये कहा कि आप इसकी आस छोड़ दो। बेटा तू ये उपाय कर दे, और इसके बाद में किसी भी बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पे आ जा, पर्सनली कुंडली देख करके, और कोई कमी रह जाएगी वो भी दूंगा। ठीक है। ठीक है, कुंडली बनवा के मैं आऊंगी जरूर सर। जरूर बेटा, सुखी रहे, दाता सुख दे। ठीक है, खुश है दाता। जी कामनी जी, चलिए आपका दुख तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन आप निश्चिंत हो जाएं। गुरुदेव ने अभी उपाय भी बता दिए और जैसा खुद भी बोल दिया है कि आप जल्द से जल्द आकर मिल लें। कहीं भी कोई चूक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर जीवन का है, जिससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो दर्शकों, लाइफ में प्रॉब्लम्स को इस तरह से बिल्कुल ना झेलें, और जब सवाल जीवन और मृत्यु का आ जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है कि मार्गदर्शन सटीक मिले। गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे थे आप? अब मैं इसी बच्चे का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। जी। सबको अपने आप बच्चा होता है, कोई रोक नहीं होती कि ग्रह जहां मर्जी हो सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। सूर्य बुध का मेल छठे घर में बैठा हुआ साफ कहता है, दूसरे घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो हर हालत में पिता का सुख खत्म होना ही होना है। अब ऐसे में पिता की कुंडली भी क्या कर लेगी, उसके अंदर लाख योग अच्छे हों। ठीक है। शुक्र बृहस्पति का मेल चौथे घर में बैठा हुआ बच्चा जहां पहली बार आशिकी में गया, वहीं से घर की समृद्धि रेत की तरह भुर के कहीं की कहीं चली जाती है। समझ गए, ये योग आके बैठा हुआ है। फिर तीसरा योग शनि 7वें घर का, कहते गलती से भी उड़द साबुत काले चने सरसों का तेल काला कपड़ा लोहा कुछ भी दान दे दिया, जितनी समृद्धि है वो भी चली जाएगी। अब पूजा पाठ तो हर आदमी करता है, लेकिन जहां थोड़ी ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ गए, वहां से सारे के सारे हाल अपने आप बुरे हो जाने हैं, चाहे मकानों के सुख, चाहे कामों के सुख, चाहे सेहत के सुख। जी। अब इस तरह की अगर कुंडली बन जाए तो सुख की कामना हो तो हो कहां से? बिल्कुल। ठीक है। इसीलिए बेटा आप सबको मैं ये समझा रहा हूं कि पहले ये सुविधाएं नहीं थी, पहले ये हालात नहीं थे, लेकिन अब तुम्हारे घर में जो नया जीव आना है, कोशिश करो उसकी कुंडली का डिलीवरी से 2 महीने पहले पता जरूर कर लो, ताकि इतने बुरे हालात कभी भी देखने को ना मिले। जीवन में एक बार की ये तुम्हारी एक्सरसाइज तुम्हें हमेशा के लिए राजा बना सकती है। जी। समझ गए? इसलिए इस बात को समझ के चलना और मान के चलना। ठीक है, कुछ शायद
जी गुरुदेव। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप हमारे संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124666099, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। नेक्स्ट कॉलर जानते हैं उनकी क्या समस्या है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो जी बताइए, किसके बारे में जानना है आपको? मुझे अपने बारे में ही जानना है। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 17 अगस्त 1983। जी। जन्म समय बताएं। 6:02 पर सुबह। जी। जन्म स्थान आपका? करनाल। जी। बताइए योगिता जी, क्या जानना है आपको? मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है जी। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ अब। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। जी। आप गुरुदेव से बात कर सकती हैं अभी। बेटा तुम्हें बताया था किसी ने कि तो शादी से पहले कि तुम मंगली को? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। अब मैंने आपके यहाँ से कुंडली बनवाई है तभी पता चला। तो बेटा ये काम शादी से पहले कर लेते हैं। कुछ नहीं पता था गुरुजी, अभी पता चला। और ऊपर से मकान भी बनवाया था। हाँ जी। और उसके बाद ये हादसा घटित हो गया। हाँ जी, जब से मेरा मतलब घर रेनोवेट करवाया, हाँ। उसके बाद से मेरे हस्बैंड का काम सारा खराब हो गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और घर पूर्व मुखी था या दक्षिण मुखी था? ये मेरे को ऐसे नहीं पता। घर के सामने से सूर्य निकलता है? हाँ हाँ जी, पीछे से निकलता है, लेकिन घर के सामने खाली प्लॉट है, वहाँ बेरी का पेड़ भी है एक। ठीक है बेटा, क्योंकि तेरी कुंडली के अंदर जो योग मेरे को नजर आ रहा है, इतने बुरे हालात घटित होना तभी लिखे हुए हैं जब मांगलिक चेक किए बिना शादी हो जाए और प्लस उसके बाद मकान बना लो। क्योंकि शनि तीसरे घर का कहता है कि मैं कंगाल करके छोड़ूंगा, दवाइयों का दौर भी लाऊंगा और हो सकता है कोर्ट कचहरी भी करवाए। समझ गया? हाँ जी, केस चल रहा है अब हमारे ऊपर। मैं वही कह रहा हूँ, ये कोर्ट कचहरी भी करवाए। ऊपर से लगन का शुक्र मंगल को और बद कर गया और मंगल 12वें स्थान पर बिस्तर के सुख की जगह पर बैठा हुआ पति पत्नी के सुख को छीन लेता है। समझ गए बेटा? अब ये तो हो गया, इसके लिए तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, स्वयं परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आगे तेरी जिंदगी खुशहाल रहे, इसके लिए ध्यान रखियो कि अगर दूसरी शादी करनी है, क्योंकि उम्र बेटा कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी उम्र तेरी, अगर ये करनी है तो मांगलिक देख के शादी करियो, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले ये उपाय कर, और वो उपाय है 43 दिन लगातार 1 नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे ये लेकर के बेटा इनको या तो जल प्रवाह कर दे या मंदिर में दे दे। ठीक है? कितने पूजा के नारियल? 1 पूजा वाला नारियल, 10 बादाम साबुत और 10 छुआरे ये लेकर चाहे जल प्रवाह कर दे चाहे मंदिर में दे दे। और दूसरा, 1 किलो जौ दूध के साथ धो करके उनको लाल कपड़े में लपेट के वजन के नीचे दबा दे बेटा। और अपने घर से शंख, सीप, कौड़ियाँ, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से जो भी चीज हो उसे घर से निकाल दियो। ठीक है? क्योंकि ये तेरे घर में रहूं या नहीं रहूं? क्या बेटा? उस घर में रहूं या नहीं रहूं? उस घर में मैं अपने देख बेटा, पहले ये उपाय कर, उपाय के बाद में जो तेरे बड़े तेरे को डिसीजन दें, जो उनकी सलाह के साथ जो काम हो सके वो करियो, वैसे मत करियो बेटा, अपने आप जल्दबाजी मत करियो। ठीक है? हाँ जी। हाँ, ये पहले उपाय कर ले, उपाय के बाद परमात्मा जो तेरे को बुद्धि देगा वो तेरे को सही रास्ते पे लेके जाएगी, वो गलत नहीं करवाएगी। ठीक है बेटा? गुरुजी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। बेटा देख, ये इमोशनल बातें मैं यहाँ लंबी नहीं कर सकता, क्योंकि आगे तेरे से भी बड़े दुखी बैठे हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये सिर्फ उपाय करके बड़ों के साथ सलाह करके जो तेरे को अच्छा लगे उसके बाद वो काम करियो। आगे तेरी शादी के योग अभी हैं, ठीक है। दाता सुख दे, खुश दे। जी योगिता जी, तो प्रॉब्लम्स भी हैं, दुख भी हैं, लेकिन इन उपायों के साथ उन सभी का निदान भी यहाँ पर संभव है। गुरुदेव ने आकलन कर दिया है, आप निश्चिंत हो जाएं, धैर्य के साथ काम लें, इन उपायों को करें। स्थितियाँ सामान्य ज़रूर होंगी कुछ समय के बाद। जी गुरुदेव। बेटा यही बात मैं बार बार बोलता हूँ कि जब शादी करनी हो जी, जब मकान बनाना हो या नया काम करना हो, बिल्कुल क्या जाता है एक बार पूछने में। बिल्कुल। आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते। मेरी अपॉइंटमेंट अगर आपको भारी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे यहाँ नीचे आओ, 1000-1100 रुपए में सारे काम हो जाते हैं। बिल्कुल। आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इनके बारे में पूछते? क्या किस बात की प्रॉब्लम है बेटा? इतना बड़ा काम करने लगे हो, इतनी ज़्यादा ज़िंदगी चलानी है बेटा, एक बार आकर के पूछ के जाने में फ़र्क क्या पड़ता है? बिल्कुल। और 7 दिन हमारा संस्थान खुला है, कोई एक दिन की भी छुट्टी नहीं है यहाँ पे सभी के। और बड़े आराम से यहाँ बैठा करके आपको समझाया जाता है, बताया जाता है सभी के। बेटा एक बार कोशिश ज़रूर करो, आपका जीवन आप ही संवार सकते हो, कोई और आके नहीं संवारेगा। इवन भगवान भी आके नहीं संवारेगा, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दी है, हाथ पांव दिए हैं, उसने आपको ये अच्छे और बुरे की समझ दी है। अगर ये समझ आपके पास है और इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके बेटा पहले अपने जीवन के बारे में जान लो और तब अपने जीवन को चलाओ, इतने बड़े दुख मत पाओ, समझ गए। यही मेरा बार बार आप सबको संदेश है बेटा। दर्शकों, आज जितने भी कॉल्स आई हैं काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द और तकलीफ़ वाली रही है, जिसमें जीवन या मृत्यु की बात हो या फिर काम से जुड़ी हुई बात हो, इस या फिर घर में जो एक दूसरे के साथ तनाव की स्थितियां रहती हैं उस तरह की दिक्कतें हों। और जिसमें काफ़ी बार ये बात सामने निकल कर आई है कि कंस्ट्रक्शन कुछ ही समय पहले हुआ है, जिसके बाद हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। गुरुदेव लगातार इस बात को बोलते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या फिर आप विवाह करने जा रहे हैं, अगर इस तरह में से कुछ भी बात है तो पहले कुंडली का आकलन ज़रूर करवाएं, ताकि आने वाली दिक्कतों को आप पहले से ही जान सकें। तो दर्शकों, फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक बार कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुदेव आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे दाती। तो दर्शकों, आप सभी से कहना चाहती हूँ, जैसा कि कुछ ही देर पहले गुरुदेव ने खुद ही कहा था कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आपको प्रयास खुद ही करना होगा, और जिस तरह के सटीक मार्गदर्शन यहाँ पर दिए जाते हैं वो किसी भी और संस्थान में संभव नहीं है। तो अपने जीवन को खुद ही संवारें, अपनी लाइफ से प्रॉब्लम को दूर रखें। आप सब स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। आपके जीवन में आज जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य, कामकाज, संतान, मानसिक, शारीरिक या गृहस्थ जीवन से संबंधित, इस समय आप जिस भी कठिन से कठिन समस्या से गुजर रहे हैं, गुरुजी के परम शिष्य आपको उसी वक्त फोन करके गुरुजी के परामर्श से उस समस्या का छोटे से छोटा उपाय देकर आपके जीवन को सुखद बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप हमारे संस्थान में फोन करके जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं। गुरुदेव से मिलने का समय लेने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं 09310101068 और 012466609000। जीवन की किसी भी समस्या के समाधान हेतु, कष्ट और परेशानी से छुटकारा पाने हेतु अपनी यस आई कैन चेंज जन्म कुंडली प्राप्त करने के लिए डायल करें 0124666099, जिसकी कीमत है मात्र 4500 रुपए। अब आप गुरुदेव GD वशिष्ठ जी से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक है facebook.com/श्री श्री शक्ति परिवार और facebook.com/GD वशिष्ठ ऑफिशियल। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। टाइप करें @GD Vashist_real और YouTube के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। श्री श्री शक्ति परिवार संस्थान का पता 507 उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव हरियाणा। श्री श्री शक्ति परिवार दिल्ली संस्थान का पता AD 10 पावर अपार्टमेंट अपोजिट रोहिणी कोर्ट पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110088।